कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लस पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से जियोग्राफी का विद कॉन्सेप्ट और उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आए हुए एग्जाम में और जो एक्सपेक्टेड है उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा सेशन बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा। तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए। और रुक जाइए, पेन ले लेते हैं 1 मिनट। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग अभी तक जो किए, भारत की अवस्थी और विस्तार को देखे हैं, सामान्य परिचय में सारी चीज़ों को कवर किया हमने। उसके बाद हमने जो है भौतिक प्रदेश में भारत के उत्तर भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको हमने अच्छे से देखा। उसी क्रम में आज हम दक्षिण भारत की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। उनकी सर्वोच्च चोटियों को देखने वाले हैं, उनके क्रम को देखने वाले हैं। पूर्वी घाट क्या होते हैं, पश्चिमी घाट क्या होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, लगाएंगे। तो पहले हमारा कोशिश यही रहेगा कि पहले जो भी बेसिक जानकारी है पहले उसके बारे में ले लिया जाए, और उससे महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को लेंगे। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, जितने भी एग्जाम होने वाले आप देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से टकराएंगे। बस सेशन को अच्छे से एक बार देखिए और उसके बाद ईमानदारी से उससे संबंधित क्वेश्चन जितने भी है करिए। तो आज हमने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं शुरुआत में, जैसे मैप लगाया है इंडिया का, जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, भारत के सभी राज्यों को देख रहे होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करिएगा, जो नया मैप है यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया है लद्दाख वाला एरिया और ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपडेट करिएगा। बकिया सभी राज्य राजधानियों को आप देखिए याद करिएगा। भारत संबंधित जो पड़ोसी देश हैं उनको याद रखिएगा, सब पढ़ा चुके हैं, सारे सेशन को बता चुके हैं कितने भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई कितनी है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, सारे चीज़ों को हम देखिए। उसी क्रम में आज हम क्या देखने वाले हैं कि भारत के जो दक्षिण भारत की जो चोटियां हैं, देखिए आपको हम बता दें कि भारत की जब भारत का जब भारत को जब गोंडवाना लैंड से जब भारत अलग हुआ था, तो आप सबको पता है कि जो नॉर्थ वाला रीजन है, जो उत्तर का पर्वतीय वाला एरिया है, ठीक है, उत्तर का जो ये पर्वतीय वाला रीजन है और उत्तर का जो मैदानी रीजन है, ठीक है, ये सब इन सबों का निर्माण बाद में हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला रीजन है, यहाँ से ये जो प्रायद्वीपीय वाला रीजन आता है, प्रायद्वीपीय भारत आपका सबसे पुराना ये गोंडवाना लैंड का भाग यही है, प्रायद्वीपीय भारत। तो जब प्रायद्वीपीय भारत का भाग है तो आपको पता होगा कि ये हमारे सबसे प्राचीन वाला पार्ट माना जाएगा। इसका जो निर्माण काल देखा जाएगा तो ये प्री कैम्बियन एरा के समय में इनका निर्माण हुआ है। उसी समय आप देखेंगे तो अरावली रेंजेस भी आपकी बनेंगी, ठीक है। उसी समय आपका सतपुड़ा रेंजेस है, बहुत सारे रेंजेस है जो आपके प्राचीन समय में ही बनी है। जबकि हिमालय क्या है, हिमालय आपको हम बताए थे कि यह नवीन वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। इनका निर्माण कैसे हुआ ये आपको बताए थे कि तैतीस सागर था, तैतीस सागर में जब भारत का उत्तर की तरफ विस्तार हुआ तो इसके मलबे जो थे वो फोल्ड हुए, फोल्ड होकर के समानांतर रूप में कई क्रम के रूप में हमने बताया कि महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि आपका पूर्वोत्तर भारत से होते हुए अंडमान निकोबार तक विस्तृत है। ये हमने देखा था। उसी क्रम में आज हम देखेंगे कि दक्षिण भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर एक आपकी अरावली रेंजेस है, तो अरावली रेंजेस के बारे में बात करेंगे, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हुआ, इसका निर्माण काल कब हुआ, ठीक है, इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सी है। उसके बाद हम देखेंगे आपका सतपुड़ा रेंजेस को देखेंगे, ठीक है, विंध्य रेंजेस को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सतमाला है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, अन्नामलाई है, जावेदी है, सेवरा है, फिर आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी इधर आप देखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है उसको हम देखेंगे। इस तरह से हम पूरे क्रमबद्ध तरीके से सारे पर्वत श्रेणियों को देखेंगे, उससे संबंधित जो उनकी सर्वोच्च चोटियां हैं उसको देखेंगे, फिर उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और जो हमारे पश्चिमी घाट है और ये जो पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट हमारा जो ये बना हुआ है
पूर्वी घाट और ये जो पश्चिमी घाट बना हुआ है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को भी हम देखेंगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, किन किन नामों से जाना जाता है, इन चीजों को हम देखेंगे और किन किन राज्यों में किसका विस्तार है। तो आइए शुरू करते हैं आज का। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये हमने अपने हैंड रिटन से बनाया है, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि क्या है यहाँ पर। तो ये देखिए, जो अब एरिया समझ में आ रहा होगा, ये आपका गुजरात है। यहाँ से पर्वत श्रेणी एक चलती है और ये आपका सीधे कहाँ तक जाती है, ये आपकी दिल्ली तक होकर के जाती है, ठीक है, पर्वत श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली, ठीक है। अब इसका विस्तार की अगर हम बात करेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है, तो अगर हम अरावली रेंजेस की अगर हम विस्तार की बात करेंगे, तो अरावली रेंजेस विस्तार कहाँ से पाएंगे, तो हम देखेंगे गुजरात, गुजरात से हो करके, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ गुजरात रेंजेस से लेकर के, गुजरात से लेकर कहाँ तक, दिल्ली तक आपको इसका विस्तार मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा, दिल्ली। इसके बीच में और कौन से राज्य पड़ेंगे, तो राजस्थान पड़ेंगे। गुजरात के बाद आपका राजस्थान पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा, फिर लास्ट में क्या पड़ेगा, दिल्ली। तो मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये इनका 4 राज्यों में विस्तार देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि विंध्य पर्वत श्रेणी में देखिए सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सॉरी माफ कीजिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, तो अरावली पर्वत श्रेणी देखिए यहाँ पे सर्वोच्च चोटी इसकी है। इसका कलर चेंज कर दे, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक सेकेंड, हाँ, इसकी देखिए सर्वोच्च चोटी ये है, ये सर्वोच्च चोटी इसकी हो गई, ठीक है। ये सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो अरावली रेंजेस की जो सर्वोच्च चोटी है, गुरु शिखर रेंजेस हो जाती है। क्योंकि माउंट अबू जो एरिया है, माउंट अबू सबको पता है, राजस्थान में माउंट अबू एक हिल स्टेशन है। उसी माउंट अबू में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई देख लीजिए 1722 मीटर है। तो हमने ये देख लिया अच्छे तरीके से कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किन राज्यों में है और उनकी सर्वोच्च चोटी है। इसी तरह अगर हम विंध्य पर्वत श्रेणी को देखेंगे, तो विंध्य रेंजेस देखिए आपका, आप सबको को पता है, ये आपका देखिए यहाँ से विस्तार होकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से होते हुए आपका ये झारखंड तक होते हुए आपका फैलता है, विंध्य पर्वत रेंजेस, ठीक है। इसी में आपका भाड़नेर है, इसी का पूर्वी विस्तार कैमूर भी है, ठीक है। ये सारे रेंजेस इसमें निकल के आते हैं। और अगर विंध्य पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की बात करें, तो ये पूछिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान देखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि विंध्य पर्वत श्रेणी में एक जो इसका पूर्वी विस्तार है वो कैमूर पर्वत श्रेणी तक है। कैमूर कहाँ पे, झारखंड में पड़ेगा। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है सद्भावना रेंजेस, या आपका देखिए गुडविल पीक, ठीक है। तो इस ये जो आपका सद्भावना रेंजेस या जो गुडविल पीक है, ये आपका जो गुडविल गुडविल पीक है, ये आपका देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये आपका कैमूर पर्वत श्रेणी में है, जो आपका रेंजेस कहाँ तक, इसका पूर्वी विस्तार आपका झारखंड तक है, कैमूर आपका मध्य प्रदेश से पड़ता है, और इसी के बीच में भाड़नेर पड़ेगा, और इसी पूरे पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर्वत श्रेणी को देखते हैं। इसके दक्षिण में अगर हम आएंगे, तो दक्षिण में आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगा। आपको यहाँ पर देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो कि एक लंबी पर्वत श्रेणी है। ये देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसके इसके पश्चिम में देखिए राजपीपला पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम इसके पूर्व में जाएंगे तो महादेव है, महादेव के बाद मैकाल है। ये सभी इन्हीं के छोटे छोटे रेंजेस है, और इन सबको यहाँ से यहाँ तक मिला करके अगर हम देख लेंगे, ये पूरे मिला देंगे पर्वत श्रेणी, तो इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इसमें छोटे छोटे रेंजेस भी है, तो इसको क्लीन करते हैं एक बार, देखिएगा ये, ठीक है, पूरा चीज क्लीन करते हैं, स्पष्ट देखिएगा। हाँ, तो ये यहां से हम देख रहे थे, ये एक, हाँ, ये ठीक है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे सतपुड़ा रेंजेस, अब सतपुड़ा में राजपीपला है, ग्वालीगढ़ है, महादेव है, मैकाल है, सारे पर्वत रेंजेस है। तो अब इसमें जो है, अगर हम देखेंगे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सबकी सर्वोच्च चोटी देखेंगे तो यहाँ पर धूपगढ़ पर्वत चोटी देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर, एमपी में। किस पर्वत श्रेणी मिलेगा, तो महादेव पर्वत श्रेणी में। महादेव पर्वत श्रेणी में सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है धूपगढ़। और ये पूरे पूरे पर्वत श्रेणी जो आपका सतपुड़ा पर्वत रेंजेस है, इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका एक सबसे पूरब में एक पर्वत श्रेणी है, जिसकी नाम है मैकाल पर्वत श्रेणी। अब इस मैकाल पर्वत श्रेणी की भी कई बार पर्वत जो सर्वोच्च चोटी है ये पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक को अगर हम देखेंगे, तो अमरकंटक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अमरकंटक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमरकंटक से महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। जैसे सोन नदी हुई, जैसे दामोदर नदी हुई, ये सब नदियां हमारा निकल करके, जैसे दामोदर नदी आपकी हुगली की सहायक बन जाती है, सोन नदी जाकर के पटना के पास गंगा की सहायक नदी बन जाती है। तो ये इन्हीं पर्वत चोटियों से निकलती है, जो अमरकंटक नाम से जानी जाती है। तो इसमें सारी चोटियों को याद रखिएगा, और पर्वत श्रेणियों को, क्योंकि इसका पूर्वी से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व विस्तार भी पूछ लेता है, उसी क्रम में लगाने के लिए। तो आप देखेंगे सबसे पश्चिम में जो गुजरात तक फैला हुआ है राजपीपला है,
इसी के बाद ग्वालीगढ़ है, फिर महादेव है, फिर मैकाल है। अब इसके आगे देखेंगे तो झारखंड में चला जाएगा, एक राजमहल पर्वत श्रेणी है जो झारखंड तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। झारखंड में एक जो पर्वत श्रेणी है राजमहल, इसकी सर्वोच्च बिंदु, इसकी सर्वोच्च चोटी अगर हम देखेंगे तो पारसनाथ चोटी के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे सतपुड़ा के पश्चिम में, सतपुड़ा के दक्षिण में देखेंगे तो एक पर्वत श्रेणी आपको और मिलेगा, इसका नाम है सतमाला, जो महाराष्ट्र में मिलेगा। सतमाला देखिए महाराष्ट्र वाले रीजन में मिलेगा। उसके नीचे आएंगे देखिए बालाघाट आपको रेंजेस मिलेगा। ये सब छोटे छोटे रेंजेस है जो आपका महाराष्ट्र वाले रेंजेस में फैले हुए। ये सब उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए भी पूछ लेता है, कई बार बालाघाट दे देगा, कई बार सतमाला दे देगा, पूछ लेगा किस स्टेट में है, कई बार उत्तर दक्षिण क्रम लगाने के लिए दे देगा। और इस वाले जो सतपुड़ा पर्वत रेंजेस, इसमें पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब पर्वत श्रेणियों का रेंजेस लगाने के लिए दे देगा। तो अगर हम बालाघाट के दक्षिण में देखेंगे तो आपको एक पश्चिमी घाट में एक श्रेणी मिलेगी जिसका नाम है हरिशरण पर्वत श्रेणी। ये देखिएगा हरिशरण पर्वत श्रेणी। अब यह पर्वत श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ये कलसुबाई नाम से जानी जाती है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये पूरे पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। आपको पता होगा पूर्वी घाट पश्चिमी घाट अभी हम आगे बताएंगे भी। तो ये पश्चिमी घाट का क्या है, ये यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर के ये केरला तक ये आपका पश्चिमी घाट माना जाता है, और तमिलनाडु से लेकर के ये आपका वेस्ट बंगाल तक ये आपका पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अगर कोई पूछे तो कलसुबाई। अगर ये पूछ ले किस पर्वत श्रेणी में है तो आप बता सकते हैं किसमें, किसमें बताएंगे आप, यहाँ पे आपका हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। ठीक है। अब उसके दक्षिण में आ जाइए तो आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, इसका नाम है, क्या नाम है, इसका नाम है महाबलेश्वर श्रेणी। ठीक है। यहीं से आपकी एक नदी भी निकलती है, जब आप पढ़ेंगे तो यहीं पे एक नदी निकलेगी कृष्णा नदी, जो पूरब सागर में, पूरब की तरफ से बह करके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ से ऐसे आती है और ऐसे बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। उसके दक्षिण में अगर हम आएंगे तो एक ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, इसकी सर्वोच्च चोटी भी ब्रह्मगिरी है। यहाँ से आपको एक नदी देखने को मिलेगा, आपका कावेरी नदी, जो आपका ऐसे कावेरी नदी निकलती है। ठीक है। और इस तरीके से पर्वत की चोटियों से जो सर्वोच्च चोटी है वहां से नदियां निकलेंगी और पूरब साइड में आएंगी। कुछ नदियां हैं जो पश्चिम साइड में बहेंगी, तो ये नदियों के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे पर्वत श्रेणियों को देख रहे हैं और उनकी जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनको देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीजें देख ली। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा पूर्वी घाट की तरफ आए तो पूर्वी घाट में आप देखेंगे तो ओडिशा की तरफ चलिए तो आपको यहाँ पे सबसे उत्तर में देखिए आपको एक पर्वत श्रेणी आपको देखिए यहाँ मिल रहा है, गड़जात पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए ये ओडिशा में है। फिर उसके बाद देखिए मलयगिरी है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट्स बनाते जाइए। गढ़वाल आपको देखने को मिला, उसके दक्षिण में देखिए मलयगिरी, ये ओडिशा में देखने को मिला। उसके बाद देखिए इसकी जो सर्वोच्च चोटी आपको देख लेगा पूर्वी घाट का, ये आपका महेंद्रगिरी के नाम से है। महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी भी है और उसकी एक चोटी है, क्या है, इसका नाम है महेंद्रगिरी। ये देखिएगा जैसे हमने पश्चिमी घाट का कलसुबाई देखा, इसी तरह पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी क्या है, महेंद्रगिरी। ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई नहीं पूछी जाती है, हालांकि ऊंचाई यहाँ पे लिख भी दिए हैं, लेकिन यहाँ ऊंचाई पूछी नहीं जाती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूछ लिया जाता है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है। ठीक है। और आपका सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा। पेन ले लेते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिली। अब उसके बाद आप इसके नीचे आइए, देखिए आपको एक शेषाचलन पर्वत श्रेणी यहाँ देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ये शेषाचलम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए आपको एक सतत श्रृंखला आपको उत्तर से दक्षिण देखने को मिलेगी, जैसे नल्ला मलाई मिलेगा, जावेदी मिलेगा, सेवरा मिलेगा, पंचमलाई मिलेगा, फिर उसके दक्षिण देखिए पालनी मिलेगा। ये आपका उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर लगाने को कई बार क्रम देखा। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग देखिएगा, इसलिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन गलत ना हो और सभी क्वेश्चन के अच्छे से आप उत्तर दीजिएगा। तो ये देखिए आपका एक पूर्वी घाट में देखिए यहाँ से एक सतत श्रृंखला देखने को मिलती है। यहाँ पे बीच बीच में कटा भी है क्योंकि जो नदियां यहाँ से बीच बीच में काटी हैं, और आपको ऐसे श्रृंखला देखने को मिलेगी इस तरीके से। ठीक है। एक आपको श्रृंखला मिलेगी और यहाँ पे हमने बताया इसका श्रृंखला नल्ला मलाई, जावेदी, सेवरा, पंचमलाई, पालनी। और सबसे दक्षिण में अगर हम आ जाएंगे तो आपको एक महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी मिलेगी और उसकी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। यह भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी के नाम से जानी जाती है। और अगर हम पश्चिमी घाट की तरफ आएंगे तो पश्चिमी घाट में हम देख लीजिए, यहाँ पे हरिश्चंद्र देखे थे, इसके नीचे हमने देखा महाबालेश्वर, फिर देखा ब्रह्मगिरी को देखा। फिर उसके बाद देखिए एक आपको नीलगिरी पर्वत श्रेणी मिलेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीलगिरी, क्योंकि नीलगिरी पर्वत श्रेणी ऐसे फैली हुई है, यहाँ पर आपका देखिए पूर्वी घाट और इधर से पश्चिमी घाट, इधर से देखिए, इधर से पूर्वी, इधर से क्या पश्चिमी घाट है, इधर से पश्चिमी घाट है, और इधर से क्या है, इधर से पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। ठीक है। यहाँ पे इसका मिलन बिंदु भी माना जाता है, कहाँ पे, नीलगिरी पर। तो नीलगिरी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु देखने को मिलता है। और किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पे तमिलनाडु वाला एरिया है, इधर से केरला वाला एरिया है, और इधर से आपको तमिलनाडु वाला। तो कर्नाटका,
केरला और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में यह फैला हुआ है। ठीक है, और यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी है। इसलिए हम यहाँ पर डिस्कशन किए इसका, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी में जो सर्वोच्च चोटी है, ये चोटी है, इसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा के नाम से, ये देखिए यहाँ पे दोदा बेटा लिखा गया है। और इसके दक्षिण में आएंगे तो आपको एक और पर्वत रेंजेस मिलेगा जो केरला और तमिलनाडु के सीमा पर ऐसे है और दक्षिण पूर्व साइड में है। ठीक है, मतलब केरला वाले रीजन में और तमिलनाडु वाले रेंजेस में फैला हुआ है। यहाँ पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है अनाई मुडी। अनाई मुडी नाम से यह है, अनाई मुडी नाम से है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी, अब इसी पे सर्वोच्च चोटी भी होगी, तो इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? इसकी सर्वोच्च चोटी देखिए क्या है, ये देखिए, ये अनाई मुडी सर्वोच्च चोटी है। और अन्नामलाई ये पर्वत श्रेणी है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का नाम है, अन्नामलाई देखिए यहाँ लिखा होगा, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। और ये अनाई मुडी इसकी क्या है? सर्वोच्च चोटी है। तो ये पर्वत श्रेणी हमने देख लिया। अब आइए देखिए कि ये पूरा हमने उत्तर से दक्षिण तक सारे चोटियों को हमने देखा। और उसके बाद हमने उत्तर भारत में जो पर्वत श्रेणियां महत्वपूर्ण है वो भी हमने देखा, पूर्वी घाट के महत्वपूर्ण चोटियों को देखा, पर्वत श्रेणियों को देखा, सर्वोच्च बिंदुओं को देखा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वहां पर डिस्कस करेंगे, आप लोगों को और क्लियर होता चला जाएगा। आइए आज का एक और स्लाइड हमने बनाया है, थोड़ा घाट को भी क्लियर कर लेते हैं। हमने कहा था कि ये भारत का मैप है, ये भारत का नक्शा है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, इस तरह से होते हुए इधर राजस्थान वाला एरिया चला जाता है, ये गुजरात वाला एरिया है। ठीक है, और इधर देखिए तो गुजरात से लेकर के जहां से महाराष्ट्र स्टार्ट होता है, यहां से यहां तक का जो तट है इसको कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कठियावाड़ तट, और इसको कठियावाड़ प्रायद्वीप भी बोला जाता है। प्रायद्वीप का मतलब आप समझते हैं प्रायद्वीप क्या होता है, जो हमने बता चुके हैं। जो यहाँ से देखिए इस तरह से जल से घिरा हुआ है तीन तरफ से, तो ये आपका कठियावाड़ प्रायद्वीप जो है, ये कठियावाड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक की बात करें, ये देखिए गोवा है, तो आप सब लोगों को पता है कि महाराष्ट्र से गोवा तक के जो तट है उसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और अगर हम गोवा से लेकर के कर्नाटक का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे मंगलौर है, यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो कन्नड़ तट या कनारी तट के नाम से जानते हैं। और अगर मंगलौर से अंतिम छोर, ये दक्षिणतम छोर अगर कन्याकुमारी तक चले आएंगे, जो भारत का सर्वोच्च बिंदु भी है, तो उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और अगर हम पूर्वी घाट की तरफ चलेंगे तो पूर्वी घाट में देखिए सबसे उत्तर साइड में आप देखिए जो ओडिशा वाले तट पर है उसको उत्कल तट, ठीक है, या उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, जो महानदी से विभाजित होती है। फिर महानदी से लेकर के अगर हम कृष्णा नदी तक देखेंगे जहां पुलिकट झील है, तो यहाँ तक अगर हम देख रहे हैं तो आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया मिलेगा, यहाँ पे उत्तरी सरकार तट से तट, इसको उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है इसको भी। और उसके बाद अगर हम तमिलनाडु वाले पूरे रीजन को देखेंगे तो कोरोमंडल तट पूछा जाता है, कई बार पूछा गया ये। तो अभी इसके जब तट का हम क्वेश्चन पूरा कराएंगे तब भी आपको अच्छे से बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ आज इतना जान लीजिए कि पश्चिमी घाट के कौन कौन से तट है और पूर्वी घाट के कौन कौन से तट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए इससे संबंधित जो क्वेश्चन है थोड़ा इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अभी हमने बताया यहाँ पर कि जो ये देखिए, ये हमने बताया कि जब हमारा पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ तो उत्तर भारत के जो पर्वत थे ये तो सबसे बाद में बने, जो हिमालय रेंजेस है। जो आपका प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी में आता है, इसमें जो अरावली पर्वत रेंजेस है इसका निर्माण सबसे पहले करीब करीब 600 से लेकर के 575 मिलियन वर्ष पूर्व ही इसका निर्माण हो चुका था। मतलब बहुत पहले ही इसका निर्माण हो चुका है। ठीक है, प्री कैम्बियन काल के समय में ही इसका निर्माण हो चुका है। तो इसलिए पर्वत जो अरावली पर्वत रेंजेस है, और आज ये अपने 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 रूप में पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि जब ये हुआ करती थी तो तन करके, जैसे आज हिमालय खड़ा है तन करके कभी यह भी खड़ा हुआ करता था। लेकिन आज यह अवशिष्ट भाग में बचा हुआ है। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है कि इस पर हवा, ताप, दाब कई करोड़ वर्षों तक इस पर जो प्रभाव पड़ा है, और ये कट छट करके आज यह एक बहुत ही पठार रूप में आप कह सकते हैं, या बहुत ही कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी के रूप में आपका गुजरात से लेकर के दिल्ली तक विस्तृत है। जिस पर आप देखेंगे कि दिल्ली भी आपका इसी पर्वत श्रेणी पर आपका जो है क्या है, स्थित है। ठीक है, तो इसी चीज को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारा अरावली जो रेंज है सबसे पुराना, और अवशिष्ट इसी को रेसिडुअल माउंटेन्स भी बोलते हैं, मतलब कि अवशिष्ट जो आज अपने अवशिष्ट रूप में है, जो कि मूल रूप में ना होकर के अपने अवशिष्ट रूप में बचा हुआ है, तो सबसे पुराना है। इसी तरह आपका देखिए सतपुड़ा रेंजेस है। ठीक है, इसी तरह आपका जो है विंध्य रेंजेस है। ये सब जो है आप देखेंगे तो अवशिष्ट रूप में बचे हुए हैं। कभी ये बहुत ऊंचे पर्वत हुआ करते थे। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत रेंज है, ये आपका ब्लॉक माउंटेन भी कहलाता है। अब देखिए ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ऐसे बीच से है, और इसके देखिए एक एक एरिया इधर है, एक एरिया इधर है, और ये बीच वाले एरिया क्या है,
अगर ये बीच वाले एरिया धंस गए हैं, इधर वाला एरिया धंस गया और यहाँ से क्या ये वाला पार्ट उठा रह गया, तो ये क्या कहलाता है, ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। एक नदी इधर से बह रही है, देखिए इधर से नर्मदा नदी बहेगी, इसके उत्तर से सतपुड़ा के, और सतपुड़ा के दक्षिण देखेंगे तो ताप्ती नदी बहेगी, तो इसलिए इसको हम ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। तो इसी तरह से हम चीजों को बताएंगे, जब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो और भी क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। अब बताइए, सबसे आसान तरीके से आप बताएंगे सर यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी जैसे है, ठीक है, सबसे प्राचीन, क्योंकि सबसे पहले विस्तार, सबसे पहले निर्माण इसी का हुआ था भारत में, और प्री कैम्बियन युग में ही इसका निर्माण हो चुका था, ठीक है, प्री कैम्बियन युग में ही इसका निर्माण हो चुका था, ठीक है, कैम्ब्रियन युग में ही इसका निर्माण हो गया था, ठीक है। 600 से लेकर करीब 575 मिलियन ईयर एगो ही इसका निर्माण हो चुका था, ठीक है। तो आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन को पकड़िए और उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसको हम लोग ले लेंगे और एक पूरा कंप्लीट तरीके से ज्योग्राफी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका समय भी कम लगेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा कर लेंगे, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है प्राचीनतम है, तो आप आराम से आंसर दे देंगे कि अरावली रेंजेस सर इसमें सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो अरावली श्रेणियां हैं इस तरीके से देखिए विस्तृत है, इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से विस्तृत है। अब यहीं पर आपका एक इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाती है माउंट आबू में, इसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, ठीक, करीब करीब 16 साढ़े 1600 के आसपास इसकी मीटर के आसपास की ऊंचाई है। तो गुजरात का यहाँ पे पालनपुर पड़ता है, तो गुजरात से लेकर के कहाँ से, गुजरात से लेकर कहाँ तक, न्यू दिल्ली तक, ठीक है, ये आपका दिल्ली तक आपका ये हो गया। इसी के बीच में क्या पड़ेगा, राजस्थान पड़ जाएगा, हरियाणा पड़ जाएगा। तो 4 स्टेट यहाँ पर देखिए, राजस्थान और यहाँ पे हरियाणा। तो एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो यहाँ पे आंसर क्या मार देंगे, किस राज्य में स्थित है, तो आप इसमें बताएंगे सर इसमें राजस्थान दिया ऑप्शन, इसलिए राजस्थान हो जाएगा। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। फिर से वही क्वेश्चन देखिए, अलग अलग तरीके से है, इसलिए मैं कई बार क्वेश्चन को डाल दिया हूं ताकि आप एकदम आसानी तरीके से करिए और समझ में आता जाए। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दिए। पांचवा क्वेश्चन आप लोग दीजिए आंसर, क्या होगा इसका आंसर, कि रेसिडुअल पर्वत क्या है। अभी हमने आपको बताया था कि रेसिडुअल माउंटेन को ही अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत भी इसी को बोलते हैं। अवशिष्ट का मतलब कोई पर्वत अपने मूल स्वरूप में ऐसे ऐसे है, कई करोड़ वर्षों के बाद कट छट करके इसको देखिए ताप दाब तमाम तरह की वायु से क्या है, इस पर जब परिवर्तन हो गया तो आज ये अपने इस रूप में ये है, और यहीं पर इसकी एक छोटी सी चोटी ऊंची हो जाएगी। अब बताइए 16 साढ़े 1600 या 1700 मीटर की चोटी कितनी ऊंची हुई। यहाँ हमारा माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की ऊंचाई है, इसके आगे तो ये बौना है, ठीक है, तो इसलिए इसको रेसिडुअल माउंटेन बोला जाता है, अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है। तो अगर इसमें पूछ ले कि अवशिष्ट पर्वत कौन है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अरावली हो जाएगा रेंजेस, क्योंकि सब बता चुके हैं, ज्यादा समय किल करने की जरूरत नहीं है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। अब कह रहा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमने बताया आपको दक्षिण भारत में जब हमने आए थे कि दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी बताए थे, और दक्षिण भाग की सर्वोच्च चोटी बताए थे, और पूर्वी भाग की सर्वोच्च चोटी बताए थे, ठीक है। इसी तरह आपका उत्तर का सर्वोच्च चोटी बता दिए, तो सब चोटी, और मध्य में आपका सर्वोच्च चोटी बता दिए, सारा चोटी मैंने बताया। देखिए इधर आपका उत्तर साइड में मैंने देखा था क्या, गुरु शिखर देखिए यहाँ पर देखा था। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर देख लीजिए आपका सतपुड़ा रेंजेस में हमने एक चोटी बताया था। फिर यहाँ पर देखिए अमरकंटक वाला रेंजेस इसी में बताया था, इसके बाद इसकी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हरिशन पर्वत श्रेणी यहाँ पर हमने बताया था कलसूबाई। फिर यहाँ पर पूर्वी घाट में हमने महेंद्रगिरी बताया था। तो सारे चीजों को हम यहाँ पे देख लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बताया कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत में बताया था कि यहाँ पर एक आपका अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, उसमें जो है अनाईमुडी एक पर्वत चोटी है जो सर्वोच्च ऊंचाई है। तब बताइए यहाँ पर क्या है, अनाईमुडी हो जाएगा, किसमें है, किस पर्वत श्रेणी में, अगर ये पूछ ले तो अन्नामलाई में है। दोदा बेटा किसका भाग है, तो नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, करा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप सब लोगों को पता है प्रायद्वीपीय भारत यही है। तो अब पूरे प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम देखेंगे तो अगर हम गुरु शिखर को भी देख लेंगे, किसी को भी देख लीजिए, चाहे आप कलसूबाई को, चाहे पूर्वी, चाहे मध्य को देखेंगे, तो आपको सर्वोच्च चोटी का ऊंचाई किसका मिलेगा, अनाईमुडी का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सा स्थित, हमने बताया था कि भाई एक पर्वत देखिए श्रेणी यहाँ पे है, इसके उत्तर से एक नदी बहती है, एक दक्षिण से नदी बहती है, और जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। अब देखिए इसी का नाम क्या, इसी का नाम है सतपुड़ा। आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे सतपुड़ा, और खूब आंसर भी दे रहे होंगे भर भर के। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम हमने कहा कि भैया इसका नाम क्या है, नर्मदा नदी बहती है, ये नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, ठीक है,
नर्मदा नदी बहती है। और दक्षिण में कौन सी नदी है? ये तापी नदी, इसी को ताप्ती नदी भी बोलते हैं, इसी को ताप्ती नदी भी बोल देते हैं। तो अब यहाँ क्या बताएंगे कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा आज हमने इसलिए रखा है ताकि अच्छे से करिएगा और एक पूरा एक टॉपिक खत्म कर देते हैं, ताकि आज आपका पर्वत श्रेणी का पूरा दक्षिण भारत का पूरी पर्वत श्रेणियां खत्म हो गई। इसके पहले वाले में उत्तर हमने खत्म किया था। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया था, जाकर के मैप अच्छे से देखिएगा और वहां निशान लगाइए। कह रहा है कि उत्तर से, ये कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण, मतलब कि ये जैसे उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है और यहाँ पर और इसके बीच में जो पर्वत श्रेणियां हैं, इन्हीं को क्रम लगाना है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो आपको नल्ला मलाई दिखेगा, फिर आपको जावेदी दिखेगा, फिर आपको नीलगिरी मिलेगा और सबसे दक्षिण में क्या मिलेगा? अन्नामलाई मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जाकर के आप देखिएगा, हमने जो समझाया पूरा अच्छे समझा दिया, इसलिए बार बार उस चीज को हम नहीं समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावची, जो उच्चावच है, आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि उच्चावच, उच्चावच का मतलब क्या होता है कि आपका जो बहुत ज्यादा ऊंचा ना हो, एक तरह से पठार की तरह हो। ठीक है, जो पर्वत से जैसे हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं इस तरह से ना हो, जो थोड़ा सा उच्चावच आकृतियां लिया हो, पठार से थोड़ा सा ऊंचा हो और एक पर्वत श्रेणियों का रूप लिया हो। उसमें देखिए एक महादेव पर्वत श्रेणी है, एक मैकाल पर्वत श्रेणी है, एक छोटा नागपुर का पठार भी दे दिया और खासी पहाड़ियां दे दिया। तो इसको समझिएगा, इसको लगाना है कहाँ? कह रहा है पश्चिम से पूर्व, मतलब पश्चिम इधर होता है, पूर्व इधर होता है, तो इसी पश्चिम से पूर्व साइड में इसको लगा देना है। तो अब आप बताइए यहाँ पर सबसे पश्चिम में क्या होगा? अब ये आप बताइए, महादेव हमने बताया था, महादेव, महादेव कहाँ है? हमने ये बताया था आपको पर्वत श्रेणी कि ये जो सतपुड़ा रेंजेस है, यहाँ पे महादेव है, फिर जाकर के मैकाल है, तो ये महादेव है पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये महादेव है और ये क्या है? मैकाल है। ठीक है, ये मैकाल यहाँ पे है। और कौन सा कह रहा है? खासी, तो आप सबको पता है खासी, गारी और जयंतिया तो आपका उत्तर भारत वाले में पड़ता है, मतलब मेघालय वाले एरिया में, तो खासी तो यहाँ पड़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या बचा? एक छोटा नागपुर पठार। तो आप लोग कहेंगे सर मैकाल के जब आगे बढ़ेंगे तब आपका जो झारखंड वाला रीजन आएगा, यहीं पर तो आपका छोटा नागपुर का पठार सबसे हमारे आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है आपका पठार। तो कहेंगे सर पहले महादेव आ जाएगा, फिर मैकाल आ जाएगा, फिर छोटा नागपुर आ जाएगा, यहाँ पर छोटा नागपुर आ जाएगा, फिर आपका आपका खासी आ जाएगा। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा लगाएंगे? इसमें देखिए नंबर 1 लगा देंगे, सबसे नंबर पे देखिए ये लगा दें 1 नंबर, फिर उसके बाद महादेव के बाद 2 नंबर मैकाल लगा देंगे, फिर उसके बाद देखिए 3 नंबर पे छोटा नागपुर लगा देंगे, 4 नंबर, मतलब क्रम से सही ही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसको क्लियर करिएगा और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर मिलता है? ये भी हमने आपको बताया कि जो आपका ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें आपका ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है, ये पूर्वी घाट वाला एरिया है, तो यहाँ पर आपका ये मिलते हैं। ठीक है, तो जो जहां मिलते हैं यहाँ पे 3 राज्य हैं, इधर आपका देखेंगे तो कर्नाटका है, इधर देखेंगे तो केरला है, इधर देखेंगे तो केरला है और इधर देखेंगे तो तमिलनाडु है। यही तीनों जगह पर आपका ये मिलता है। और जो पर्वत श्रेणी यहाँ पे मिलती है नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर ये तीनों आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलता है, हमने बताया। तो यही क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। अगर राज्य पूछता तो राज्य भी आप बता देते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्या कह रहा है? सॉरी 12 नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन पर स्थित है? अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट भी कर दिया, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता होगा कौन सा? नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। चलिए आंसर फटाक से करके आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि नीलगिरी पर्वत माला जिस राज्य में स्थित है, तो नीलगिरी पर्वत माला कहाँ पे है? तो अभी हमने आपको बताया कि नीलगिरी पर्वत माला 3 राज्यों पे है, तो 3 राज्यों में से और 3 राज्य कोई है ही नहीं। देखिए महाराष्ट्र उड़ीसा का नाम ही नहीं लिए, तो यहाँ पे तमिलनाडु, अगर यहाँ पर कर्नाटक और केरल रहता, अगर यहाँ पे कर्नाटक और केरल का नाम रहता तो भी हो जाता। तो इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या करा है? निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो कह रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है इसमें देखिए पश्चिमी घाट है, तो कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है क्या यह उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचे है? तो कहेंगे अभी देखते हैं। आइए बी को देख लेते हैं पहले, जो आसान है। कह रहा है कि पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो आपने कहा कि हाँ सर, तो बताया था कि जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है उसी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, तो इसका मतलब यह आपका पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। कह रहा है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में था। आपने कहा कि सर ये सतपुड़ा नदी था, इसके दक्षिण में ताप्ती नदी बह रहा था, ये भी आंसर सही है। आइए देखिए डी क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियां जो है घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। तो रिफ्ट घाटियों को समझ लीजिए, रिफ्ट घाटी कुछ ऐसी घाटी नहीं होती। रिफ्ट वैल्यू का मतलब होता है, अभी हमने आपको बताया था कि जो भ्रंश घाटी होती है, मतलब जो ब्लॉक माउंटेन, अभी हमने आपको बताया कि इधर पर्वत श्रेणी है
इधर से इसके जो पर्वत श्रेणी थी इसका धसान हो गया, इसका धसान हो गया, और यहीं से एक नदी बह रही है जो जो भ्रंश घाटी है, जो धसा हुआ था, इसी को रिफ्ट वैली बोल देते हैं, और यही नर्मदा नदी है। इसका मतलब है कि यह भी सही है। और जो ताप्ती नदी बह रही है यह भी धसान की वजह से बह रही है, तो यहाँ भी आपकी रिफ्ट वैली वाली नदी हो गई, तो ये दोनों रिफ्ट घाटी में मानी जाती है, तो यह भी, तो इसका मतलब आप बोलेंगे सर यही नहीं है, इसको आंसर कर देंगे, क्योंकि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंची ऊंचाई पर नहीं है, क्योंकि इससे भी ऊंचे ऊंचे हमारे जो पर्वत श्रेणियां हैं और उनकी ऊंचाइयां हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको सही मत करिए, इसको रॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। कौन सा सही नहीं है, तो आंसर होगा ये। थोड़ा सा इसको मिटा करके क्लियर करते, नहीं हाथ पांच हो जा रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा इरेजर लेते हैं, ये इरेजर ले लिए, इसको थोड़ा सा इरेज करिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी का आंसर देना है, ठीक है। अब आइए पेन लेते हैं, पेन, हाँ ठीक है। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कह रहा है कि सेवराय पहाड़ियां कहाँ हैं। हमने अभी आपको बताया था कि ये देखिए प्रायद्वीप भारत में, यहाँ पे हमने बताया था आपका कि महेंद्रगिरी से शुरू किया था, जावेदी, नल्ला मलाई, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई, पालनी, सभी पहाड़ियों को बताया था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो सेवराय आपने बताया था वो तमिलनाडु में बताया था। अब हमारे पूरे जो हमने शुरू में एक्सप्लेनेशन किया उसको अच्छे से देखिए। अब देखिए कार्डमम पहाड़ियां, तो कार्डमम का जिक्र शायद वहां नहीं हुआ, कार्डमम का जिक्र कर देते हैं। कार्डमम पहाड़ियां निम्न में से या जिन राज्यों में सीमाओं पर स्थित है, देखिए जो कार्डमम पहाड़ियां हैं, कार्डमम भारत में यहाँ पे देखिए दक्षिणतम पॉइंट में यहाँ पर है, ठीक है। और जब दक्षिणतम में अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पर दो ही राज्य है, एक केरल है और एक इधर तमिलनाडु है। तो आप बता देंगे सर केरल और तमिलनाडु दो कहीं ऑप्शन में है, तो देखेंगे यहाँ पर है, तो यही इसका है कार्डमम। कार्डमम मतलब इलायची, तो कार्डमम पहाड़ियां हैं, बस इतना याद रखिए, कार्डमम पर्वत श्रेणी है, उसी के नाम को पूछ रहा है, तो यहीं पर है, अब दोनों इसी सीमा पे हो गया। तो ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट को निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में अवस्थित तो आपको लगाना है। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूर्व से पश्चिम पूछ लेगा, या उत्तर से दक्षिण पूछ लेगा, या दक्षिण से उत्तर पूछ लेगा। तो ये तभी आप बता पाएंगे जब आपको पूरा मानचित्र क्लियर होगा, पूरे पर्वत श्रेणियां क्लियर होंगी। इसके लिए मैं कहता हूं बार बार कि अपने पास जब मैं पढ़ाऊं तो एक एटलस लेकर के रखिए, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस रखिए अपने पास, और जो हम मैप बता रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, अपने नोट्स को बनाते चलिए। अब देखिए यह दक्षिण से उत्तर की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे सर पहले पकड़िए जो आसान क्वेश्चन है, तो जब आपको उत्तर भारत का पढ़ा रहे थे तो आप कहेंगे पीर पंजाब, तो जम्मू कश्मीर में सर आप पढ़ा रहे थे, लद्दाख वाले रीजन पढ़ा रहे थे, तो ठीक है, तो ये तो इसका मतलब सबसे उत्तर में हो जाएगा, तो सबसे पहले आप इसी को लगा लेंगे। देखिए 3 नंबर सबसे बाद में आएगा, जिसमें इसमें 3 नंबर नहीं है सबको एलिमिनेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण से उत्तर, तो सबसे दक्षिण में कौन सा आएगा, आप अगर आंसर से भी लगा लेंगे तब भी लग जाएगा। पहला नंबर देख लीजिए सतमाला, सतमाला आपका पर्वत श्रेणी कहाँ पे मिलेगा आपका, तो सतमाला आपका ये जो प्रायद्वीप भारत यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरह से सतमाला पर्वत श्रेणी, ठीक है, महाराष्ट्र वाले रीजन में। कैमूर पर्वत श्रेणी इसके थोड़ा सा उत्तर मध्य प्रदेश वाले रीजन में मिल जाएगा। फिर आपका कह रहा है नागा पहाड़ी, तो नागा पहाड़ी पूर्व उत्तर में नागालैंड वाले रीजन में मिल जाएगा। फिर इससे भी ऊंचा आपका इधर आपका जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, ये देखिए जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, तो यहाँ पर आपका मिल जाता है क्या, पीर पंजाल रीजन, तो पीर पंजाल रीजन यहाँ, तो आप एकदम आराम से आप लगा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैप, क्योंकि इतनी बार मैं बनवाऊंगा, इतने बार मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या इरेजर थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो कहाँ गया, एक सेकंड रुकिएगा, इरेजर, हाँ इसको इरेज करिएगा, इरेज कर देते हैं, और इसका सारा इसका जो आंसर है इसको थोड़ा सा क्लियर आप अपने से आप कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। ये देखिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं आज का। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, 17 नंबर था। आइए 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है। ये देखिए ये वाला रीजन हो गया प्रायद्वीप भारत। अब इसमें देखिए आपका ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है और जो ये कर्नाटक वाला रीजन है, इसी को पूछ रहा था। ये जो आपका रीजन होता है इसको हम सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सह्याद्री। आप ऐसे ही बता लेंगे अगर इनमें से एलिमिनेट करेंगे कि सर नीलगिरी तो है नहीं, नीलगिरी नीचे पाया जाता है, दक्कन का पठार आपका है नहीं, क्योंकि पठारी वाला रीजन इधर आपका माना जाता है। ये पश्चिमी घाट की बात कर रहा है, तो पश्चिमी घाट में आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में सह्याद्री पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पे, इसी के नाम पे इसकी सह्याद्री क्या है, घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। ये 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। मतलब हमने ये देखा था कि जैसे सतमाला हुआ और जैसे आपका हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, ये सब एक ही राज्य में फैली हुई है। लेकिन अगर हम सतपुड़ा की बात कर ले, अगर हम अरावली की बात कर ले,
अगर हम विंध्य पर्वत श्रेणी की बात कर ले तो ये सब कई राज्यों में फैली हुई है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक राज्य में, तो आप यहाँ देखेंगे कि अच्छा देखते हैं कौन सा, तो अभी आप कहेंगे सर पहले जो जो मैक्सिमम राज्यों में फैला पहले उसको एलिमिनेट कर ले, तो आइए एलिमिनेट करते हैं। देखिए क्या होगा, अरावली, क्यों अरावली 4 राज्यों में फैला हुआ है। अब आप कहेंगे सर सतपुड़ा, सतपुड़ा भी हम देख रहे थे कि आपका यहाँ गुजरात से लेकर के आपका छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था, यह भी एलिमिनेट हो जाएगा। सह्याद्री अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, अजंता। अजंता हो गया, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी हो गया, यह सब जितनी भी पर्वत श्रेणियां हो गई, यह सब आपका महाराष्ट्र वाले में हो गया। ठीक है, आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। देखिए 20 में कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर और पर्वत श्रेणियां दी है, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में जो पर्वत श्रेणियां फैली उसको पूछ रहा है। तो अब आप बोलेंगे कि सर अभी आपने बताया कि जो ये आपका बालाघाट पर्वत श्रेणी है, बालाघाट पर्वत श्रेणी है, ये कह रहा है कि कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है, तो बालाघाट पर्वत श्रेणी है, ये आपको पता है कि महाराष्ट्र में है, ध्यान समझिएगा। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी हमने बताया अभी जब मैप दिखाया था, महाराष्ट्र में है। आप बोलेंगे सतपाला पर्वत श्रेणी सर महाराष्ट्र में है, तब बोलेंगे मांडव कहाँ है, तो मांडव और गिरनार पहाड़ियां कहाँ है, ये सब गुजरात में है। ठीक है, गुजरात वाले एरिया में है, मांडव है, आपका गिरनार है, ठीक है, गिरनार है, गिर की पहाड़ी इसको बोलते हैं, वहीं पे गिर अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो आप लगा देंगे मांडव, क्योंकि मांडव हमारा है गुजरात में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए किस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है। तो सही सुमेलित नहीं, जरा सा आप देखिए, इतना पढ़ाएं आप लोगों को अच्छे से। अभी हम जब पढ़ा रहे थे आपका पूर्वी घाट वाला एरिया, जब पूर्वी घाट रीजन पढ़ा रहे थे और पश्चिमी घाट रीजन पढ़ा रहे थे और यहाँ पर मध्य उच्च भूमि वाला रीजन पढ़ा रहे थे, तो आपको सब बता रहे थे। हमने कहा गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा में, आप कहेंगे जी सर। फिर कहेंगे आप मांडव पहाड़ियां, अभी हमने आपको बताया कि ये महाराष्ट्र में ना होकर कहाँ है, गुजरात में है, ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात वाले रीजन में है, इसका मतलब आपका आंसर इसका यही हो जाएगा। जबकि यह गलत है, लेकिन इसमें गलत ही पूछा है, जबकि ये देखा जाए तो ये इसका सुमेलित सही है। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में सही है, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई, पालनी ये सभी पहाड़ियां तमिलनाडु में है, तो ये आपका आंसर सही है। लेकिन चूंकि गलत पूछा था तो इसका गलत ये हो जाएगा। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि जो कार्डमम, कार्डमम मतलब इलायची पहाड़ियां क्या कोरोमंडल तट पर पाई जाती हैं। तो अभी हमने आपसे बताया था कि जो कार्डमम पहाड़ियां हैं ये आपका इस वाले एरिया में पाई जा रही हैं, जहां पे आपका केरला और ये केरला का दक्षिण पूर्वी भाग और तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिमी एरिया मिलन बिंदु है। ठीक है, अभी हम आपको बताएं कि कैमूर पर्वत श्रेणी कहाँ पाई गई। ठीक है, तो कैमूर पर्वत श्रेणी आपने कहा कि सर ये कैमूर पर्वत श्रेणी तो आपका इधर मध्य प्रदेश वाले रीजन में आपने बताया था। तो कोंकण तट भी हमने आपको दिखाया था कि इधर है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी एलिमेंट हो गया। और यह वाला चूंकि कोरोमंडल तट अभी आपको यहाँ कन्याकुमारी से लेकर के ये वाला जो पुलिकट झील यहाँ तक दिखाए थे, तो आप बोलेंगे सर कार्डमम तो इधर है, तो ये वाला रीजन तो आपका मालाबार वाला रीजन है, तो ये होगा ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 1 और 2 जब एलिमिनेट हो गया तो ये वाला आंसर होगा नहीं, जिसमें इसमें 2 होगा वो होगा नहीं, 2 होगा नहीं। देखिए इसमें भी 2 है, जिसमें नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेट करना भी आप सीखते रहिए, कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। अब आप कहेंगे सर महादेव पर्वत श्रेणी, तो अभी आपने महादेव हो गया, मैकाल हो गया, ठीक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। ठीक है, ये अभी आपने आपने बताया है, तो ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद कहेंगे आप मिकिर और रेंगमा, ये सब पहाड़ियां कहाँ है, पूर्वोत्तर वाले एरिया में है। पूर्वोत्तर में भी कहाँ पर है, तो ये असम वाले रीजन में है। ठीक है, मिकिर, रेंगमा ये सब पूर्वोत्तर वाले रीजन में है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए आज का 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महादेव पहाड़ियां किसका भाग है। तो महादेव पहाड़ियां किसका भाग है। अब देखिए अभी हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा था कि यहाँ पर देखिए जो सतपुड़ा रेंजेस था, सतपुड़ा रेंजेस में देखिए अपने महादेव देखा, फिर मैकाल देखा, यही तो था। तो अब कह रहा है किसका है, तो आप बताएंगे सर ये तो सतपुड़ा रेंजेस का है। बिंद रेंजेस इसके उत्तर में था, इधर बिंद रेंजेस था। ठीक है, बिंद रेंजेस था। उसके बाद आप कहेंगे पश्चिमी घाट तो सर इधर साइड में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब सी नहीं होगा, तो सी को इरेज कर देते, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे आप, सर ये क्या दोनों लगा दिए, ये देखिए इरेजर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। अब देखिए पेन कहाँ है, ए। ठीक है, अब आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धूपगढ़ चोटी किसकी है। धूपगढ़ चोटी किसमें स्थित है। अभी हमने आपको बताया था कि भैया जो इधर आपका
इधर एक रेंजेस था जो 4 राज्यों में फैल रहा था, इसका नाम था क्या? अरावली रेंजेस। इसका क्या था? गुरु शिखर था, ठीक है। और धूपगढ़ किसका था? तो आप कहेंगे सर जो सतपुड़ा रेंजेस था, सतपुड़ा रेंजेस था, इसी जो आपका सतपुड़ा रेंजेस यहाँ से गुजर रहा था, गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ वाले रेंजेस में, ठीक है। और किस वाले पर्वत श्रेणी में? तो महादेव पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी इसकी मिलती है। ये पर्वत, यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी, इसका नाम क्या है? इसको लिखिएगा, महादेव। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है क्या है? धूपगढ़, ठीक। तो सतपुड़ा रेंजेस में आपको धूपगढ़ पर्वत चोटी मिल जाएगा, ठीक। और अगर आपका मैकाल का पूछ ले तो इसी के आगे देखिए, यहाँ मैकाल है, मैकाल पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे कौन पर्वत श्रेणी है? मैकाल है। इसकी जो चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम हो जाएगा अमरकंटक। यहीं से नदियां निकलेंगी आपकी, यहाँ से नदियां चारों दिशाओं में निकलती हैं, इधर भी निकलती हैं, इधर भी निकलती हैं। यहाँ देखिए नर्मदा निकल के जाती है, इधर देखिए सोन नदी निकलती है, यहाँ से महानदी निकलती है, ठीक है। यहाँ से हर दिशाओं में आपको नदियां देखने को मिलेगी अमरकंटक वाले से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए नर्मदा नदी निकल के आकर के आपका ये गुजरात वाले रीजन में, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में वाले रीजन में यहाँ पे गिरी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा सेशन। और एक क्वेश्चन और है, 25 नंबर क्वेश्चन भी है। ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें पहाड़ी है और राज्य को मिलाना है। पहाड़ी और राज्य को देखिए क्या मिलाना है, इसमें कर रहा है गारो पहाड़ी। अभी हमने कहा कि गारो, खासी और जयंतिया कहाँ पर है? आपका जो मेघालय वाला रीजन है यहाँ पड़ता है, तो इसको मिला दीजिए। कहाँ मिलाएंगे आप? मेघालय वाला रीजन मिला देंगे। हमने कहा कि मिकिर हुआ, रेंगमा हुआ, अभी हमने कहा कि यह आपका कहाँ पड़ेगा? पूर्वोत्तर वाले भारत रीजन में मिलेगा, तो मिरी आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन मिल जाएगा। अभी देखेंगे डालमा कहाँ है? झारखंड में है। और कोल्लम मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। अन्ना मलाई, कोल्लम मलाई सब तमिल वाले रीजन मिलता है। तो अब इसका देखिए कहीं पर है, एक ए का पहला, बी का तीसरा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमने 25 क्वेश्चंस को देखा और उसके विथ एक्सप्लेनेशन को देखा। आप कभी भी कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, क्वेश्चन का डिस्कशन देख लीजिएगा, इतना डीप जाकर के इतना एनालिसिस के साथ लोग नहीं करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आप एक बार पढ़िए और सभी एग्जाम, जितने भी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस है, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सभी के लिए आपका विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, सारे क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो इसी तरह हम अब इसके आगे जो टॉपिक्स बचे होंगे, जैसे अभी कुछ उत्तर भारत की कुछ पर्वत श्रेणियां बच गई होंगी, और अब पूर्व जो आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट बचा हुआ है, ठीक है, उस घाट को अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आपके कुछ दर्रे बच गए हैं, कुछ द्वीप बच गए हैं। अब इन सब चीजों को, दर्रों को, इन सब चीजों को हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और एक कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में इन सब सारी चीजों को खत्म करके, भारत का जो भौतिक रीजन है, इन सब चीजों को खत्म करके फिर अगले चैप्टर की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अगले वीडियो में। और